नमस्कार। आज हम एक कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जिसका नाम है चांदनी की वापसी। ये कहानी ऊपर से तो ईमानदारी, परिवार के लिए प्यार, इन सब पे लगती है, लेकिन इसमें ना कुछ दिलचस्प मोड़ हैं, कुछ दुविधाएं हैं। हाँ बिल्कुल। ये कहानी है चांदनी की। उसकी नानी बीमार है और फिर एक सोने की अंगूठी की बात आती है। तो हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी के किरदारों ने जो फैसले लिए वो क्यों लिए, उनकी सोच क्या थी। हाँ, तो कहानी शुरू होती है चांदनी से। उसकी नानी काफी बीमार हैं और दिक्कत यह है कि दवा के लिए पैसे नहीं हैं। बिल्कुल बेसिक जरूरत। और तभी उसे एक सोने की अंगूठी मिलती है। अब पहली नजर में तो लगता है कि चलो मुश्किल हल हो गई। हाँ मतलब जरूरत के वक्त अगर कुछ कीमती मिल जाए तो इंसान सोचेगा ही। पर यही वो सवाल उठता है, क्या मिली हुई चीज सच में अपनी हो जाती है, खासकर जब इतनी जरूरत हो। सही बात है। कहानी हमें फौरन चांदनी की जगह सोचने पर मजबूर कर देती है। उसकी जरूरत तो असली है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। तो वो अंगूठी लेकर पहुंचती है जौहरी के पास बेचने के लिए। लेकिन यहां कहानी थोड़ा घूमती है। जौहरी को पता है कि इसे जरूरत है, पर वो अंगूठी बेचने की जगह उसके असली मालिक को ढूंढना ज्यादा जरूरी समझता है। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है। मतलब जौहरी सिर्फ एक बनिया नहीं है यहाँ, वो एक तरह से समाज की नैतिकता का ध्यान रख रहा है। हाँ, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह। बिल्कुल। जौहरी के इस फैसले से कहानी सिर्फ चांदनी की निजी परेशानी नहीं रहती, ये पूरे समाज की जिम्मेदारी का सवाल बन जाती है। वो चाहता तो, जैसा आपने कहा, आसानी से अंगूठी खरीद सकता था, शायद कम दाम देकर भी, पर उसने वो रास्ता नहीं चुना। ये शायद उस गांव के माहौल को भी दिखाता है जहां लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सही कहा। और फिर आता है कहानी का सबसे, मेरे ख्याल से, अहम मोड़। जौहरी ऐलान करता है और एक बूढ़ी औरत सामने आती है। और तब पता चलता है कि वो अंगूठी वो उसके शहीद बेटे की आखिरी निशानी है। वो बेटा जो 10 साल पहले किसी हमले में मारा गया था। उफ, अचानक उस अंगूठी का मतलब बिल्कुल बदल जाता है। अब वो सिर्फ सोना नहीं रही। बिल्कुल। चांदनी के लिए उसका मतलब था दवा, नानी की सेहत, बिल्कुल। और उस बूढ़ी माँ के लिए, उसके लिए वो यादें हैं, भावनाएं हैं, अपने बेटे से जुड़ाव है। ये जो मूल्यों का टकराव है ना, यही कहानी का दिल है। अब चांदनी के सामने सिर्फ अपनी जरूरत और ईमानदारी का सवाल नहीं है। हाँ, अब किसी और का गहरा दुख भी सामने है। सही। और वो फैसला लेती है, अंगूठी लौटा देती है और माफी भी मांगती है। सोचिए कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए। एक तरफ नानी की जान का सवाल, दूसरी तरफ एक माँ का दर्द। ये दिखाता है कि उसका फैसला सिर्फ किताबी नैतिकता पर नहीं था। उसमें हमदर्दी थी, सहानुभूति थी। उस बूढ़ी औरत की कहानी सुन के शायद उसके अंदर की इंसानियत जागी। हाँ, इसे सही काम करना नहीं था, ये इंसानी काम करना था। बिल्कुल। हमारे जो मुश्किल नैतिक फैसले होते हैं ना, वो अक्सर जज्बातों से जुड़े होते हैं। अच्छा, कहानी का अंत फिर सुखद होता है। बूढ़ी औरत उसकी ईमानदारी देखती है, खुश होती है और उसे इनाम में पैसे देती है। नानी की दवा आ जाती है, वो ठीक हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये इनाम चांदनी के फैसले की नैतिकता को कम करता है, या ये बस कहानी का तरीका है ये बताने का कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती। ये सोचने वाली बात है। हाँ, शायद कहानी ये कहना चाह रही है कि एक अच्छे समाज में ईमानदारी और दया का फल मिलता है। हो सकता है वो हमेशा सीधे पैसे के रूप में ना मिले, पर मिलता है। यहाँ इनाम ने जैसे एक संतुलन बना दिया, दिखाया कि चांदनी का त्याग बेकार नहीं गया। तो अगर हम इस कहानी से कुछ खास बातें निकालें तो शायद पहली ये कि सच्ची ईमानदारी आपको इज्जत दिलाती है, लोगों के दिलों में जगह बनाती है। हाँ, और दूसरी बात, मुश्किल हालात ही असल में हमारे चरित्र को परखते हैं। बिल्कुल। और तीसरी शायद ये कि हमदर्दी, मतलब एम्पैथी, हमें कभी-कभी ऐसे फैसले लेने में मदद करती है जो शायद सिर्फ तर्क या जरूरत के आधार पर ना लिए जाएं। सही कहा। और ये कहानी हमें ये भी याद दिलाती है कि चीजों की कीमत या वैल्यू एक जैसी नहीं रहती। वो हालात, जज्बात, लोगों के इतिहास के साथ बदलती है। गांव का माहौल, परिवार का प्यार, ये सब कहानी को और असरदार बनाते हैं। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ ईमानदारी का पाठ नहीं बढ़ाती, ये भी दिखाती है कि जरूरत, नैतिकता और हमदर्दी, इनके बीच तालमेल बिठाना कितना मुश्किल, कितना नाजुक हो सकता है। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक बात सोचने को छोड़ी जा सकती है। मान लीजिए अगर कहानी का अंत अलग होता,
अगर वो बूढ़ी महिला इनाम ना देती तो क्या चांदनी का फैसला फिर भी उतना ही सही माना जाता? हमारे अपने जो नैतिक मूल्य हैं वो बाहरी नतीजों पर कितने निर्भर करते हैं असल में, ये सोचने वाली बात है।